डिप्रेशन सोशल मीडिया पे लोगों ने गेस डाला है, स्पेशली अभी रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए उसके बाद तो और लाइक इट हैज बिकम अ ट्रेंडिंग टॉपिक. अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट व्हाट इट इज. अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गेट ऑन द चालू गाड़ी and just start talking about it. What I'm trying to do here is I am trying to dissect what depression is. रामू काका के लिए मैं बना रहा हूँ डिप्रेशन का वीडियो कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है और पोटेंशियली हम क्या क्या कर सकते हैं उससे लड़ने के लिए. ठीक है, डिप्रेशन एक डिजीज है जैसे डायबिटीज, कैंसर, टाइफॉइड, ये सारे डिजीजेस हैं फिजिकल कंडीशन के. वैसे ही मेंटल हेल्थ का एक डिजीज है जिसका नाम है डिप्रेशन. कल रात को आपने पिज्जा ऑर्डर किया और आपका पिज्जा डोमिनोज वालों ने नहीं डिलीवर किया और आप सैड फील कर रहे हो. इट डजंट मीन यू आर डिप्रेस्ड. आपके बॉयफ्रेंड ने आपको 2 दिन से कॉल नहीं किया एंड आप सैड फील कर रहे हो. यू आर नॉट डिप्रेस्ड. डिप्रेशन का मतलब है यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग होपलेसनेस. तुम्हें कोई चीज में खुशी नहीं दिख रही है. 1-2 दिन के लिए नहीं, 2-3 हफ्ते, महीनों तक. यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनी. तुम अपने आप को रूम में बंद कर देते हो. 4-5 घंटे कहाँ चले गए यू डोंट नो. रूम की लाइट चालू है या नहीं चालू तुम्हें नहीं पता है. तुम्हारे बॉडी में से बदबू आ रही है, तुमने नहाया नहीं है, तुमने खुद को मिरर में देखा नहीं है बहुत टाइम से. यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन. दैट इज डिप्रेशन. और वो 1-2 दिन की बात नहीं है. इट हैज टू बी मोर देन 2 वीक्स, 3 वीक्स एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. क्यों होता है डिप्रेशन? इज इट जस्ट द एक्सटर्नल थिंग्स कि कोई मर गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा सा इंसिडेंट हो गया? इज इट द ओनली रीजन? टू बी रियली ऑनेस्ट, साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं पता. रिसर्चेस अभी भी चल रहा है. वी कैन नॉट पिन पॉइंट. पर हमने क्या किया है, जितने भी रिसर्चेस हुए हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को पिन पॉइंट किया कि ये चीज़ें कॉमन है जिन जिन लोगों को डिप्रेशन होती है. चलो एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले इट हैज़ अ बायोलॉजिकल कॉज. मतलब तुम्हारे ब्रेन में से ना 3 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन. ये तीनों का काम क्या है पता है? आपको खुशी देने का. जब भी आपको हैप्पी फीलिंग होता है ना, प्लेजर होता है, हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको बोलते हैं, व्हेनेवर यू आर हैप्पी तुम्हारे ब्रेन में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं. तो जिन जिनको डिप्रेशन होता है ना उनमें वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल कम पाया गया है. सो एक कॉज ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन सही से रिलीज नहीं हो रहा है तो तुम्हें डिप्रेशन होता है. क्यों वो होता है? We still don't know. It could be some external factors. दूसरा, तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस. वो हिप्पोकैम्पस तुम्हारी मेमोरी और इमोशंस को डील करता है और मैनेज करता है. और जिन जिन लोगों में डिप्रेशन होता है, लाइक उनको डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है, उनका हिप्पोकैम्पस जो एरिया है ना वो छोटा होता जाता है. यू कैन सी इट इन द रिपोर्ट्स, यू कैन सी इट इन द MRI. तीसरा, जेनेटिक फैक्टर्स. अगर तुम्हारे पेरेंट्स में से किसी को भी डिप्रेशन था, which is really hard to find because the older generation never focused on it. Like उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया. अगर उनको भी कभी डिप्रेशन होता तो उनके माँ बाप ने ऐसा बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होता है, get on with the work. But we never noticed. तो हमें पता नहीं है कि हमारे माँ बाप को कभी डिप्रेशन था या नहीं था. But if one of your parents had depression, you are more likely to suffer from depression. उसके बाद your diet. So there are certain nutrients which are vital, they are necessary for your healthy mind. For example, vitamin B9 or vitamin B complex. It is really important for your mental health. If you are deficient in vitamin B9, you are more prone to get depression compared to the other people जिनका vitamin B complex is on point. Same way में omega 3s, protein requirements, ये सारी चीजें भी matter करती हैं. So these are the internal causes. These are only a few, but there are so many other factors too. There are so many like external factors का तो list endless है. People get depressed for so many different reasons, but these were the internal reasons that we were talking about. But हम आम खाते हैं ना, हम गुटलियाँ क्यों गिनते हैं? आइडेंटिफाई हो गया ना इन सारी चीज़ों के. कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से तुम्हें डिप्रेशन हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस. डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, दिमाग कोई और चीज़ पे लगा ठीक हो जाएगा, इज नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन में सबसे पहला सोल्यूशन है स्टॉप जजिंग योरसेल्फ. स्टॉप जजिंग योरसेल्फ. नाउ इट्स वेरी इजी for someone to say that. पर if you think about it, तुम किसके जजमेंट से डर रहे हो? You are scared of the judgment of society. सोसाइटी कौन है? हम लोगों से ही बनी हुई है. आप, मैं सोसाइटी का हिस्सा है. ठीक है, तो सोसाइटी अगर आपको कोई चीज़ पे जज कर रही है, दैट मीन्स आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो और उनका जजमेंट एंटरटेन हो रहा है. तुम उनके एंटरटेनमेंट को फ्यूल कर रहे हो बाय रिएक्टिंग टू इट. इट्स अ विशियस साइकिल. वो आपको जज करेंगे, आप उनको रिएक्ट करोगे, उनको फ्यूल मिलेगा. वो और जज करेंगे, आप वापस से रिएक्ट करोगे, उनको और फ्यूल मिलेगा. सो अगर आप खुद को जज करना बंद कर दोगे, इफ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड यू यूज दैट एनर्जी आउट, इट विल अफेक्ट द सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे. दे विल बी लाइक हम इनको जज कर रहे हैं पर उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है.
eventually they will stop. But you have to understand, you and me, we make the society. Society मार्स से आए हुए लोग नहीं हैं. They are not aliens. सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं. अच्छे लोग they will empathize with you. जब आप उनको बताओगे ना मुझे डिप्रेशन है, they will not call you पागल. But there are people, bad sectors of society, they will be like, you have gone nuts. All you have to do is take empathy from the good people, ignore the bad people. How? तुम कोई नई सोसाइटी में जाते हो, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वो start barking. They are not necessarily barking at you. They are just barking. It's their nature. Just ignore them. Focus on the positive people. And start loving yourself. Once you start oozing that energy, judgment, लोगों का judgment shouldn't affect you after. But I know it's easier said than done. Start practicing. You will know what I'm trying to say. Do things that make you happy. There are so many things that are bad, and there are so many things that are good, which make us happy. Good things are reading a book, listening to music, watching our favorite show, going for a walk, doing exercise, dancing, doing yoga, Zumba, talking to your loved ones, hugging someone, kissing someone, having sex. ये सारी चीज़ें they make you feel good. But at the same time, there are bad things as well. Smoking a cigarette, rolling a joint and smoking that, drinking alcohol, watching porn, masturbating every day 3-4 times or 10 times a day, gambling, eating junk food, ये सारी चीज़ें. I'm not trying to preach you यार. I'm not trying to preach you. मैं होता कौन हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि क्या आपके लिए अच्छा है या क्या आपके लिए बुरा है. But you have to understand, having a healthy relationship is healthier for your mental health. But you should be controlling the joint. जॉइंट शुडंट कंट्रोल यू. अगर तुम्हें तुम्हारे मेंटल हेल्थ को पीस देने के लिए तुम्हें जॉइंट फूंक के रात को सोना पड़ रहा है, दैट मीन्स जॉइंट इज कंट्रोलिंग यू. अगर तुम रोज मैरिजुआना पी के सो रहे हो, दैट इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे. दैट इज नॉट हेल्पिंग यू फर्दर. आपको वो टेम्परेरी रिलीफ दे देगा, पर इट इज मेकिंग यू प्रोन टू साइकोसिस. बट जस्ट वन एग्जाम्पल, हम अलग से बात करेंगे मैरिजुआना के बारे में. सो डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, बट दे आर रिलेटिवली गुड एज वेल. वो आपके मेंटल हेल्थ को और खराब नहीं कर रहे हैं. एंड दोज थिंग्स आर ऑल द गुड थिंग्स दैट आई मेंशन. Read a book, listen to music, do yoga, do Zumba, dance around, play with your pets, talk to your friends, spend some time with your loved ones, hug, kiss, have sex. These are all good things. These are all good things. Do more of them. I know, उसके biological reasons हैं. Serotonin and the hippocampus कम हो गया and genetic and everything. But if you think about it, they have a lot to do with the external factors as well. And again, तुम थोड़ा logically सोचोगे ना, तो you get depressed or stressed about the things that are not happening in present. They have already happened in the past or they are going to happen in future. तो अगर हम लॉजिकली सोचने जाए तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? द मोस्ट कॉमन एंड ओवर क्लीशे टर्म यूज्ड ऑन सोशल मीडिया, इट्स कॉल्ड बीइंग इन प्रेजेंट, और उसका कजिन मेडिटेशन. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द ओनली सोल्यूशन. अगर तुम्हें तुम्हारे माइंड को ऑन द सेम टाइम कंट्रोल करना है, that's the only solution. The second solution is anti-depression drugs, which we will talk about in a bit. But अगर तुम्हें ड्रग्स के बगैर कोई भी सोल्यूशन चाहिए ना, this is the solution. Logically, तुम डिप्रेस्ड होते हो चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं, तुम स्ट्रेस होते हो जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं. तो अगर तुम somehow प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे ना, तो तुम्हें फ्यूचर की चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी एंड पास्ट की चीज़ें डिप्रेस नहीं करेंगी. आई नो इट्स वेरी ईजियर सेड दैट डन, बट हियर मी आउट हियर. मेडिटेशन का मतलब 15 मिनट कोने में बैठ के आंखें बंद करके क्रॉस लेगेड बैठ के चैंटिंग करना नहीं है. मेडिटेशन का मतलब है आपको प्रेजेंट में रहना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके, वो भी अपने थॉट्स को जज करे बगैर. मतलब मैं अभी है ना मेडिटेट कर रहा हूँ. कैसे? मेरे 5 सेंसेस हैं: टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड विजन. मुझे पता है मेरे बम ये खाट पे कहाँ टच कर रहे हैं. मुझे पता है ये खेत है ना कैसा स्मेल कर रहा है. मुझे पता है मैं क्या देख रहा हूँ, कैमरा, और पीछे मेरा भतीजा बैठा है उसको मैं देख रहा हूँ. आई नो व्हाट आई एम हियरिंग, बर्ड्स के चर्पिंग. और अभी मैं कीटो कॉफ़ी पी के आया हूँ और ये छोटे से मग में थी, उसका टेस्ट अभी भी मेरे माउथ में है. So technically I'm meditating right now as long as I'm aware about all those 5 senses. But the non-judgmental part comes where your dimag, when you are mentally stressed and you try to meditate, तुम्हारे दिमाग में flood of thoughts आता है, बहुत सारे thoughts हैं. There are so many thoughts in your brain. And when you start judging all the thoughts कि यार ब्रेकअप हो गया, क्यों हो गया, लड़की ने ऐसा क्यों किया, कोरोना का क्या होगा, ऐसा वैसा, फ्यूचर. If you keep on fixating on one thought and if you start overthinking about it, that means you are judging your thoughts. You don't have to. Let's do an exercise. Imagine yourself on a side of a road. आप गाड़ी लेके निकले थे एक बिजी हाईवे पे, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, पर आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है. आप गाड़ी में बैठे हो, गैराज वाले का वेट कर रहे हो. आपके पास ऑप्शन क्या है दूसरी गाड़ियों को देखने के अलावा? कुछ नहीं.
You sitting on the side of the busy highway because your car is broken down, it means तुम्हें mental health condition हुई है और तुम meditate करने की try कर रहे हो. अब ये जो गाड़ियाँ आ जा रही है ना, those are your thoughts. तुम कोई एक गाड़ी के पीछे भागोगे क्या? भागोगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी गाड़ियाँ तुम्हें कुचल के चली जाएंगी. सेम वे में जब तुम मेडिटेट कर रहे हो, देयर आर सो मेनी थॉट्स कमिंग. ऑल यू टू डू इज जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स. जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स, जस्ट एज इफ यू आर ऑब्जर्विंग द कार्स. ये आउडी गई, ये BMW, और ये खटारा गया, और रिक्शा और साइकिल क्या कर रही है यहाँ. यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड एनीथिंग. यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड एनीथिंग. दैट इज बीइंग नॉन जजमेंटल. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. इट विल टीच यू हाउ टू बी इन प्रेजेंट. And once you learn that, it will be so much easier for you to manage the depression. Like जब भी तुम depressed होते हो, when you overthink about something, this is the magic pill. If you are looking for a magic pill, this is the magic pill. Start doing it. You will be sending virtual papaya to me in like 10-12 days because I have gotten a lot of them. Now आप लोग बोलोगे, जब हम वो stage में होते हैं ना, when we are so hopeless, when we can't think of anything else, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम मेडिटेट करें या ये सारी चीज़ें करें जो आप मुझे बोल रहे हो. उसका भी सोल्यूशन है. तुम्हें डिसीजन बनाना पड़ेगा कि कल से मुझे वो चेंज लाना है. एक दिन में नहीं होगा. यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड. तुम अगर नेगेटिविटी में रहोगे ना, यू आर वॉकिंग बैकवर्ड्स. अगर तुम्हें दिल्ली टू मुंबई जाना है तो यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग और ड्राइविंग टूवर्ड्स मुंबई. यू कैन गो बैक. यू कैन गो बैक. अगर तुम नेगेटिव सोच रहे हो कि मेरा कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स यू आर वॉकिंग बैक. अगर तुम तुम्हारी गाड़ी को 1 किलोमीटर की स्पीड पे भी आगे बढ़ाए, यू आर वॉकिंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड. उसका मतलब ये है कि तुम्हें एक डे डिसाइड करना पड़ेगा कि कल से मैं मेरी मेंटल हेल्थ कंडीशन पे काम करना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी. और जब भी तुम ये स्ट्रेसफुल सिनारियो में हो ना, जब तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, मे बी यू आर इन द वर्ज ऑफ किलिंग योरसेल्फ, एट दैट टाइम योर इमोशनल ब्रेन हैज़ टेकन ओवर. योर लॉजिकल ब्रेन इज शट. इफ देयर वाज अ वे टू ब्रिंग योर लॉजिकल ब्रेन बैक, अगर मैं आप लोगों को अभी पूछूंगा कि डू यू वांट टू लिव और नॉट, यू विल बी लाइक यस आई लाइक लिविंग, and I'll be talking more about this in a separate video. But we all, our human body loves living, and that's the logical answer you will get. ठीक है? And if your brain is saying no, I don't like living, that's your brain lying to you. But you have to watch the separate video for that. But logically, you know you like to live. That's what every human being wants. तो अगर somehow तुम लॉजिकल ब्रेन को वापस ला दोगे और क्वेश्चन करोगे कि मैं को ये कंडीशन से निकलना कैसे है, तुम्हें जवाब मिलेगा मेडिटेशन. और मेडिटेशन कैसे करना मैंने आपको बता दिया है. तुम प्रैक्टिकली मेडिटेट कर सकते हो डूइंग एनीथिंग यू वांट. सुबह से उठते ही रात को सोने टाइम जो भी तुम्हारी एक्टिविटीज़ है ना, पोटी करते करते, खाना खाते खाते, तुम्हारा फेवरेट शो देखते देखते, म्यूज़िक सुनते सुनते, बुक रीड करते करते, कुकिंग करते करते, कुछ भी करते तुम मेडिटेट कर सकते हो. पर वो मेडिटेशन का पॉइंट तब आएगा जब तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन वापस आएगा. हाउ आर यू गोना डू दैट? सिंपल ट्रिक है. यू कैन फाइंड योर ओन मोजो, बट start counting 100 to 1 backwards. Start doing alphabet backwards. Z, Y, X, W. 10 सेकंड तक खाली तुम ये एक्सरसाइज करोगे ना, for you to do that, तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन का आना बहुत ज़रूरी है. तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन वापस आ जाएगा 10 सेकंड में. You will be able to make a logical decision at that time. Try it out. Try it out. I know it may sound simple. I know it may sound silly. But solutions का impactive होने के लिए उनका complex होना ज़रूरी नहीं है. Simple things are the best. This is a simple solution. Try it out and let me know. Stay near your loved ones. They don't have to be your family. It could be your friends. It could be your पड़ोसी. जिसके साथ तुम्हारा कनेक्शन है, जिसके साथ. अगर तुम अनफॉर्चुनेट हो, तुम लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए हो, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, मेक श्योर यू आर ऑन द कॉल्स. डू अ वीडियो कॉल. सबके पास धीरू भाई की कृपा से डेटा है, स्मार्टफोन है. प्लीज़ 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 स्टे इन टच विद पीपल जिनसे तुम्हारा अफेक्शन है. आई नो जब तुम डिप्रेशन में होते हो, जब तुम इन दैट फेज में होते हो ना, तब तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई है नहीं. वी आर फीलिंग लोनली. नो वन बॉदर्स अबाउट मी. मैं अगर मर भी गया ना तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दिस इज़ योर ब्रेन लाइंग टू यू. दिस इज़ योर ब्रेन लाइंग टू यू. ट्राई कॉन्टैक्टिंग योर फ्रेंड्स. आई वर्क फॉर अ साइकोथेरेपी यूनिट फॉर 8 years. 8 years. It's a big amount of time. And the major thing we used to promote was social bonding, group therapy. If you are surrounded with people, you know your own value. Surround yourself with people. Do not be alone. And again, if you are unfortunate that तुम्हारे आसपास लोग नहीं हैं, make sure you are in touch with them or a phone call or a video call or a WhatsApp. You are. That is going to help you massively. Lastly, antidepressant drug से डरने की ज़रूरत नहीं है.
एंटी डिप्रेशन ड्रग से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फिजिकल कंडीशन होती है ना, जैसे किसी को थायराइड हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को किडनी स्टोन हो गया, उसमें दुखता है, पेन होता है, ओवरवेट होते हैं, अंडरवेट होते हैं, यू गेट इरिटेबल, देयर आर सो मेनी डिफरेंट सिम्टम्स। नाउ देयर आर टू सेक्टर्स ऑफ पीपल, वन दे आर सो रेजिलिएंट फिजिकली कि उनको पेन किलर्स या इमीडिएट रिलीफ के बगैर चल जाता है, ठीक है। what they do is they just manage the diet, eat well and rest well and look after themselves to manage those conditions. But there are certain people जिनको सर दर्द भी नहीं सहा जाता, which is completely okay. That is how your body is made. It's not like कि तुम फट्टू बनने की ट्राई कर रहे हो या तुम्हारे में स्ट्रेंथ नहीं है. It's just natural. It's completely okay. So अगर तुमसे वो कंडीशन फेस नहीं हो रही है, it's completely okay to take antidepressant drugs. Make sure you see a professional, make sure you see a doctor और उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन लो और वो दवाई लो, because it's always better to get solution than do a permanent damage. It's completely okay. So अगर आपको डर है कि एंटी डिप्रेशन ड्रग से तुम एडिक्ट हो जाओगे, yes you may be. अगर तुम्हें लगता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, yes उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पर ये सारी चीज़ें on a larger scale, they are all better than you dying. They are all better than you dying. So whenever you feel like कि अब मेरे से ये नहीं सह रहा, मेरे से ये पेन सहा नहीं जा रहा है, reach out to a doctor and take a pill. अगर एडिक्ट हो जाओगे ना, there are ways for you to get off that addiction. अगर तुम्हें साइड इफेक्ट में तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ कंडीशन मैनेज हो जाएगा ना, तो यू विल बी एबल टू लूज दैट वेट. और वो पेन की वजह से तुम अगर एक अननेसेसरी डिसीजन ले लोगे विच इज़ इरिवर्सिबल, पेन तो चला जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, बट वो सोल्यूशन किस काम का व्हेन तुम्हारी लाइफ ही नहीं रहेगी. Are you with me on that? So antidepressant drugs, they work. I'll be making a separate video on how they work. पर अभी के लिए just जान लो कि antidepressant drugs are completely okay if you cannot deal with your mental health condition. बाकी की सारी चीज़ें help नहीं कर रही हैं. It's completely okay to take pills. हाँ उनके side effect हैं, हाँ they can be addictive, but that is manageable. Last but not the least, तुम्हारा जो mental health condition है वो एक रात, एक दिन, एक हफ्ते से नहीं है. So do not expect all these things that I mentioned, वो आपको दूसरे दिन से काम करना शुरू हो जाएगा. वो दूसरे दिन से काम करना नहीं शुरू करेगा. It may take you a week, it may take you a month, it may take you a few months, but you have to constantly be in that positive spiral. Constantly you have to be in that positive cycle. Eventually you will come out of that negative cycle and you will be in the positive vibe, positive spiral. But that 100% works. There are so many people, they will share their experiences with you. ये सारी चीज़ें काम करती हैं. तो try it out. This was my little attempt to dissect the whole condition of depression. I hope you guys enjoyed it. I hope you guys enjoy से तो ज़्यादा. Hope you guys understood what I'm trying to explain here. Hope it all made sense. अगर आपको कोई भी सवाल है, you can always message me, you can DM me, you can WhatsApp me on my number, which is +91 85 I organize free mental health webinars on Zoom. So if you want to take part in it, just come down. You don't have to talk. You don't have to participate in that. Just come down and listen to people. You don't have to even listen to me. You just come down and listen to people. आपको पता चलेगा कि we all are in the same boat. Everyone goes through mental health issues. Mark Zuckerberg's, Ambani's, Bill Gates, Elon Musk's, Shahrukh's, Hrithik's, Dwayne Johnson's, Jason Statham's, Sushmita Sen's, Shilpa Shetty, Deepika, Bani, all human beings in this world, they go through mental health issues. It's just they know how to manage it, and we are learning. Once we learn it, we all will be in a better place. My name is Dr. Umesh Wadhwani. I'll see you in the next vlog.